नमस्कार। हम समीकरण पढ़ रहे हैं। समीकरण टॉपिक पे हमने 4 विधियाँ देखी है, जिसमें अभी हम प्रतिस्थापन विधि का सवाल देख चुके हैं। अब आपको हम प्रतिस्थापन से जुड़ी हुई दूसरी विधि देती है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि का आप सवाल प्रतिस्थापन विधि से थोड़े से आगे तुलनात्मक विधि रहती है। तो हम आज तुलनात्मक विधि पे बात कर लेते हैं। तुलनात्मक विधि पे समीकरण में सवाल कैसे करते हैं उसको हम हल कर लेते हैं। तुलनात्मक विधि का अर्थ रहता है आप दोनों में या तो x निकाल लीजिए या y निकाल लीजिए, यानी प्रत्येक समीकरण में अज्ञात राशियों में से एक x अथवा y का मूल्य अज्ञात राशि में आप प्रकट करेंगे, तो ये आपकी तुलनात्मक हो जाएगी। सवाल कैसे करना है, एक सवाल आपको उदाहरण से समझाती हूँ। ये x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 10 है। आपको तुलनात्मक विधि से सवाल करने को कहा गया, तो आप इसको कैसे करेंगे। तुलनात्मक विधि के लिए आप या तो आप इसमें x का, जैसे आप प्रतिस्थापन में एक मान याद करके दूसरे में स्थापित करते थे, अब इसमें आप दोनों में एक ही कोई सामान, या तो आप x ज्ञात कर लीजिए या y ज्ञात कर लीजिए और उसका मान आप दोनों समीकरण से कंपैरिजन कर ले। तो हम इसमें x का मान निकाल लेते हैं और उसको कंपैरिजन करेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण नंबर आपके सामने ये 1 है और ये 2 है, तो कैसे तुलना की जाती है चलिए देखते हैं। ये x माइनस वाई बराबर 2 है, तो हम इसमें x निकाल लेते हैं। x बराबर 2, y को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो गया। हमने समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल लिया। अब समीकरण नंबर 2 से भी हम x का ही मान निकालेंगे। x प्लस वाई बराबर 10। कैसे, अब इसमें से भी हम x का मान निकालेंगे। x बराबर 10 माइनस y आ गया। ये समीकरण नंबर हमारा दोनों में x का मान आ गया। ये यहाँ x का मान है और ये x का मान है, तो हम अब इन दोनों की तुलना कर लेंगे और उसको हल कर लेंगे। तुलना कैसे की जाएगी, दोनों को बराबर में लिख लेंगे। हमारा पहला समीकरण था 2y बराबर, ये लिखेंगे हम 2 प्लस y 2 प्लस y, ये हमने समीकरण 1 से लिया और समीकरण नंबर 2 से हमने जो निकाला था वो था 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई, ये हो गया। ये हमने समीकरण 1 से x का मान लिया था उसको, और समीकरण 2 से x का मान लिया था, दोनों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। x से x y को एक तरफ कर लेंगे और संख्या को अलग एक तरफ कर लेंगे। y इधर प्लस का है, इधर का y लेंगे तो ये भी ऋण का y इधर से बराबरी से इधर आए, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का y हो जाएगा 10, 2 बराबरी के उधर गए तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब जोड़ लेंगे 2y बराबर 8, y बराबर 8/2 4, y बराबर 4 हो गए। ये हमारे एक आंसर आ गया। अब हम दूसरा x निकाल लेंगे, तो आप किसी भी x में मान रख लीजिए। हमने निकाला था x प्लस 2y, 2 प्लस y था हमारा एक समीकरण, ये इससे कर लेते हैं, या हम समीकरण में रख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं, जैसा आपको लगे। आपको मान y में रखना है, उसको हल करना है। तो इसको x माइनस वाई बराबर 2, यहाँ हमारा y आया है x माइनस 4 बराबर 2, x 4 उधर जाएगा बराबरी के, तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का, तो
x बराबर 6। ये हमारी दूसरा आंसर आ गया। तो आंसर हो गया हमारा x बराबर हो गया हमारा 6 और y बराबर हो गया हमारा 4। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा दूसरी विधि हो गई, तुलनात्मक विधि। इसका हम एक और सवाल देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके सामने ये सवाल दिया हुआ है। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। यदि आपको दिया हुआ है 2x प्लस y बराबर 5। दूसरा समीकरण दिया हमको 2x माइनस 5y बराबर माइनस का 1। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 2x प्लस y बराबर 5, इससे हम y का मान ले लेते हैं। y बराबर 5 माइनस 2x, ये हमने एक y का मान लिया है। अब हम दूसरे समीकरण से y का मान ले लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारा है 2x माइनस 5y बराबर माइनस का 1, इससे y का मान निकाल लेंगे। माइनस का 5y बराबर माइनस का 1 और 2 इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का 2x हो जाएगा। फिर y माइनस का बराबर माइनस का 1 माइनस 2x बट्टे में 5 आ जाएगा। यह आया है आपका। अब आप चाहें अभी इस y के सामने जो माइनस है इसको हटाना है तो हम पूरे समीकरण के चिन्ह को चेंज कर सकते हैं। पहले हम समीकरण के चिन्हों को भी बदल सकते हैं। अगर आप समीकरण में चिन्हों को बदलना चाहते हैं तो पूरे समीकरण में आप चिन्हों को बदलेंगे जब आपका समीकरण एक जैसा रहेगा। तो ये हमारा पहले हम ये 5y है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। सबके सामने माइनस माइनस है तो आप इसको प्लस बना सकते हैं। आप अगर समीकरण में कुछ भी करेंगे तो पूरे समीकरण में करना आपको अनिवार्य देगा। तो हम यहाँ जो माइनस का है तो हम इसको प्लस का कर लेंगे। चिन्ह सब पूरे समीकरण में बदल दिए ताकि हमें करने में सरल रहे। ये 1 का भी प्लस बना दिया हमने, 2x को भी हमने प्लस बना दिया। हमने पूरे समीकरण के चिन्ह चेंज करे और कुछ भी नहीं करा। आप पूरे समीकरण में चिन्ह चेंज कर सकते हैं, उसको गुणा कर सकते हैं, पर आपको पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। ये हो गया हमको सरल करने के लिए। अब हमने इसको y बराबर 1 प्लस 2x बट्टे में 5 आ गया। अब हम ये हमारा दूसरे समीकरण का y है और ये हमारा पहले समीकरण का y है। दोनों की तुलना कर लेते हैं। पहले समीकरण का y था हमारा क्या है, देखिए 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x बराबर, हम दूसरे समीकरण का y देख लेते हैं। इसका y है हमारा 1 प्लस 2x बट्टे में 5। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे हम। इस 5 को सामने गुणा कर लेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। 5 25 माइनस 5 दूना 10x बराबर 1 प्लस 2x, ये हो गया हल। अब इसको हम x को एक तरफ ले लेते हैं और बिना x की संख्या एक तरफ ले लेते हैं। माइनस 10x, ये x उठ के इधर आया तो 2x हो गया। फिर 1 25 इधर गया तो माइनस का 25 हो गया। इसको हल कर लेते हैं। दोनों संख्या जुड़ जाएगी और चिन्ह माइनस का हो जाएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटी तो 24 हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। x बराबर 24/12 हो जाएगा। तो आगे हमारा 2x बराबर हमारा 2 आ गया। अब हम y निकाल लेंगे। y बराबर हमारा एक कोई से भी y में रख लेते हैं। ये हमारा y का मान था। आप किसी भी y के मान में किसी भी समीकरण रख लीजिए। इसमें रख लेते हैं हम y
y बराबर इसमें रख लेते हैं हम 5 5y बराबर 1 प्लस 2x। क्या हमारा समीकरण, एक मिनट, इसमें रख लेते हैं 5y बराबर x प्लस 2x। 5y बराबर 2x प्लस 5y बराबर 2x प्लस 1 है, माइनस का 1 था ये 1। ये हो गया सब। सवाल कर लेते हैं इसका, हम मान रख लेते हैं 1। 5y बराबर 2 गुणित 2 माइनस का 1, ये हो गया 5y बराबर 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1 5, ये हो जाएगा हमारा 5। y बराबर 5, y बराबर 1, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल हो गया। देखिए दूसरे समीकरण में हमने ये हमारे पास पहला समीकरण, ये हमारा दूसरी समीकरण, हमने इसमें y का मान निकाला, ये हमारा y का मान आ गया। फिर हमने इसे दूसरे समीकरण में भी हमने y का मान निकाला, यह दूसरे समीकरण में हमारा y का मान ये आ गया था, ये आ गया। और हमने इसकी दोनों की ये पहले समीकरण का मान y का मान ये है और दूसरे समीकरण के y का मान ये था। हमने इसको दोनों की कंपैरिजन कर ली, ये कंपैरिजन कर लिया और हमने इसको हल कर लिया। तो इस प्रकार हल कर लिया, तो इस प्रकार हमारा x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 1। ये आपकी तुलनात्मक विधि है। आप उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।